माता जी थी, एक माता जी थी, उनके 7 बेटियां थी। धीरे धीरे उनके 7 बेटियां थी और एक ही पुत्र था, एक ही पुत्र था, लेकिन गरीबी की वो दशा है मेरे भैया। आज जो बूढ़ी माँ थी, आज जंगल से लकड़ी काट काट करके आज अपने बेटियों का गुजारा करती है, पेट का पालन करती है। कहते जिसने गरीबी देखी है उसको पता होगा मेरी माताओं कि गरीबी की दशा होती क्या है। आज मेरे भैया भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु हमारे जो पति जो थे उनको आपने पहले से ही मुझसे जुदा कर दिया। अब ये 7 बेटियां हैं और एक ही पुत्र है। जंगल को जाती लकड़ियों को काट काट के लाती है और भगवान से कहती है प्रभु क्या कैसे दिन काटी हाय, कैसे दिन काटी हाय, जता नहीं बताए हो कैसे दिन काटी प्रार्थना करती है भगवान आपने मुझे 7 बेटियां दिया है और एक ही पुत्र है। गरीबी की हालत में वो माँ आज अपने बच्चों का लकड़ियां काट काट करके पालन पोषण करती है, लेकिन फिर भी एक वक्त का खाना मिल जाता तो दूसरे वक्त का कोई ठिकाना नहीं रहता। आज बूढ़ी मैया घर को आई है, कहते आज 7 बेटियां हैं और सभी विवाह के योग्य हैं। बूढ़ी मैया कहने लगी, अरे कहते जिस घर में कन्याएं सयानी होती माँ बाप को खटकती रहती है कि कितने जल्दी इन कन्याओं के हाथ पेले कर दो। आज घर मेरी माताओं बूढ़ी मैया कहती, प्रभु एक तो मुझे गरीबी दिया है, एक तो गरीबी दिया है, एक तो दूसरे इतनी संतानें इतनी बेटियां हैं,
और सभी माताएं बहनों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, जिन माताओं ने अभी भंडारे का प्रसाद नहीं पाया है, जाकर के भंडारे का प्रसाद अवश्य पाले, क्योंकि बार बार भैया सूचना आ रही है। जिन भक्तों ने भंडारे का प्रसाद अभी नहीं पाया है, जाकर के भंडारे का प्रसाद पाले। उसके बाद में बहुत सुंदर सी कथा, आप सभी लोग सुंदर सुंदर झांकियां कि किस प्रकार से वसुदेव मैया रुक्मिणी और भगवान कन्हैया के साथ में किस प्रकार से विवाह होता है, झांकियों के माध्यम से आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। सभी माताएं भंडारे का प्रसाद पाले। आज इधर मेरी माताओं भगवान से कहती है, प्रभु कैसी मेरी माया है। क्या बोली? गरीबों को प्रभु गरीबी न देना, गरीबी जो देना प्रभु ऐसी न देना। कहती प्रभु मेरे साथ बेटियां, इन बेटियों का विवाह मैं कैसे करूंगी। लेकिन कहते हैं आज जो बूढ़ी माँ थी मेहनत मजदूरी कर करके आज अपनी बेटियों का विवाह रचा रही है। विधि विधान के साथ में अपनी सभी बेटियों का विवाह कर दिया और विवाह करने के बाद में सभी बेटियां जो थी अपने अपने ससुराल में रहने लगी, खुशी खुशी से अपने ससुराल में रहने लगी। आज वो बूढ़ी मैया और उसका पुत्र, उसका बेटा है। वो बेटा जब धीरे धीरे सयाना हुआ तो अपने मैया से कहने लगा, मैया मेरे बहनों का तो विवाह हो गया है और गरीबी की हालत बहुत खराब है। माँ अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मैं परदेश को जाता हूँ और परदेश में कुछ पैसे कमा करके लाऊंगा, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैया कहने लगी, बेटा बात तो तुम ठीक कहती हो, जाओ आज खाने के लिए घर में कुछ नहीं है तो मैया आज नमक रोटी दे देती है। बोली बेटा अगर रास्ते में भूख लगे तो उसे खा लेना। आज मैया की आज्ञा पा करके बेटा जाता है। मैया की आज्ञा पा करके बेटा परदेश को जाता है, बेटा परदेश को जाता है। अरे मैया गई हर साई लाल की छोड़ देश को जाता मैया की आज्ञा
आज परदेश को गया है, नमक और सूखी रोटी ले लेता है और वहां से चल देता है। और माता ने आज्ञा दिया, जब तक दूर तक बेटा जा रहा था, जब तक की निगाह पहुंची तब तक अपने बेटे को निहारती रही, देखती रही। मेरे भक्तों, आज वो बेटा परदेश को चला जाता है मेरे भैया, आज मेहनत मंजूरी करके आज वो पैसे को कमा रहा है। कहते अपनी मेहनत की कमाई का पैसा होता, उसे पैसों की अहमियत पता होती है, पैसों की अहमियत क्या होती है। आज वो मेहनत मजदूरी कर करके सूखी रोटी नमक खा करके आज उन पैसों को इकट्ठा करता है। जब रक्षाबंधन का त्योहार आया मेरी माता, तो सभी बहनें अपने अपने घर में अपने भैया को याद कर रही हैं, अपने अपने भैया को याद कर रही है कि हमारे भैया नहीं आए। सबके भैया आए हैं पर मेरे भैया क्यों नहीं आए। एक बात याद रखना मेरी माताओं, जिन बहनों के भाई नहीं है, रक्षाबंधन का त्योहार सुना रहता है। जिन भाइयों की बहन नहीं है, भाई दूज का त्योहार रहता है। कहते हैं कि अपने भाई की याद कब आती है, बताया है क्या? आज सभी बहनें याद कर रही है। मैया के जाए लाल, मैया के जाए लाल, बगतु सूती समय समय आती है। Thank you.
त्योहार आता है तब आती है, और जब एक भाई दूज का त्योहार आता है तब आती है याद। आज सभी जो बहनें थी अपने अपने घर में रक्षाबंधन का त्योहार पड़ा, तो सभी 7 बहनें थी, मन में सोचती क्या पता बड़ी बड़ी बहन के घर में चले गए, इसलिए देर हो गई, भैया नहीं आए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। लेकिन जब रात्रि का समय हो गया, देखा कि सबके भाई त्योहार एक दिन अपने अपने बहनों के घर जाती है और बहनें अपने भाइयों के घर में जाती है। देर देखा मेरे भैया नहीं आए, तो मेरे भक्तों आज बहनें अपने घर में रोती है। क्या कारण है? ऐसी कौन सी विपदा मेरे मायके में आई गई जो मेरे भैया नहीं आए? क्योंकि भैया को नहीं पता, बहनों को नहीं पता था कि भैया परदेश को गए हैं। आज सभी बहनें अपने अपने घर में विचार करती है और सोचती है क्या